हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हम एक से एक शानदार क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाते हैं। उन्हीं में आज भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। हर एक क्लास कर लो, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का हमारे द्वारा कराई गई क्लास से बाहर नहीं होगा। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, आज जो हम टॉपिक कराने वाले हैं वो कराने वाले हैं विटामिन। कौन सा टॉपिक कराने वाले हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए। विटामिन क्यों, हालिया दिनों में जो मैंने एग्जाम देखे हैं वहां ये देखा है कि कोई ना कोई क्वेश्चन किससे पूछा गया है भाई, विटामिन से ही पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग जब एक बार पढ़ लोगे तो शायद ही क्या मुश्किल से ही भूल पाओगे इस टॉपिक को। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले जानना आपके लिए ये जरूरी है कि भाई ये विटामिन क्या होती हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए जानना। तो आप सीधा सीधा बोल देना ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और कार्बनिक में भी आप कह सकते हो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं भाई? तो आप सीधा सीधा कह सकते हो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। शरीर को क्या देते हैं? ऊर्जा। कह रहा है ये हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते, बल्कि उपापचय क्रिया, जो मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है। तो ये पूछे शरीर को क्या देते हैं, कहते ना ये शरीर को ऊर्जा नहीं देते, बल्कि जो उपापचय क्रिया होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं और हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में रक्षा करते हैं। किसके लिए? जो बीमारियां होती हैं, आप विटामिन लो शरीर में, वो बीमारियां आपसे क्या रहेंगी? दूर रहेंगी। बीमारियां क्या रहेंगी? दूर रहेंगी, ठीक है ना। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट हुए आप आराम से बता देना ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऊर्जा नहीं देते, लेकिन मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती है, उपापचय क्रियाएं होती हैं, उनमें सहायक होते हैं। साथ ही साथ ये जो होते हैं हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उनसे लड़ने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, ठीक है ना। अब पूछे आपसे कि भाई इसकी खोज किसने की, तो आप नाम लोगे हॉपकिंस का। किसका? हॉपकिंस। आपसे पूछे भाई इसकी खोज किसने की थी, तो सबसे पहला नाम आएगा हॉपकिंस का। लेकिन ये विटामिन शब्द का नामांकन कब हुआ? 1912 में। और किसके द्वारा? कैसिमिर के द्वारा। नामांकन अलग चीज है, खोज अलग चीज है, ध्यान रखना। नामांकन अलग चीज है और खोज क्या है भाई? अलग चीज है, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप क्या रखना, याद रखना। अब देखो, हमारे शरीर में लगभग आपसे पूछे कितने तरह की विटामिन होती हैं, आपका सीधा जवाब होना चाहिए भाई हमारे शरीर में लगभग 13 तरह की क्या होती है, टाइप की विटामिन होती है। आपने आज सुना होगा, ठीक है। अब कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं आपको, विटामिन है ना वो दो प्रकार की होती हैं। और ये दो कौन से प्रकार की होती है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो आप सीधा बोलोगे विटामिन दो प्रकार की जो होती है, उनमें एक तो होती है जो जल में घुल जाती है, ऐसी विटामिन जो जल में आसानी से घुल जाती हैं। और एक वो विटामिन होती हैं जो वसा में घुलती है, मतलब वो जल में नहीं घुलेंगी, वो भैया किस में घुलेंगी? वसा में। अब इनकी पहचान क्या होती है? तो जो विटामिन जल में घुलती हैं उनकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ वो जो है ना, टॉयलेट के थ्रू, मूत्र के थ्रू, है ना, पसीना के थ्रू, मतलब कह सकते हैं इनका शरीर से क्या होता है, क्रिएट, मतलब स्त्राव होता है, शरीर से बाहर निकलती रहती हैं, ठीक है ना। जबकि ये जो वसा में घुलनशील विटामिन है, ये हमारे शरीर में जो टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं, उन ऊतकों में जाकर के जमा हो जाती हैं और ये आराम से सप्ताह, महीना चल सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं चलेंगी। देख लेते हैं एक बार। पूछे विटामिन वसा में घुलने वाली कौन सी है, तो बीसी है ना, बीसी ऐसे याद कर लेना, बीसी। जबकि जल में घुलने वाली, आपसे पूछे वसा में घुलने वाली, कह देना कैडा। कैडा है ना, वसा में घुलना बड़ा कैडा है। कैडा है मतलब KEDA, KEDA। बड़ा आराम से क्या कर सकते हो आप लोग, तैयार कर सकते हो टॉपिक को, ठीक है ना। अब आ जाइए फटाफट से। देखो, विटामिन के बारे में मैंने आपको बताया कि दो तरह की होती है, एक विटामिन जल में घुलनशील वाली होती है और एक विटामिन वसा में। मैंने ये बताया कि जल में जो घुलती है वो बी और सी होती है, BC। और जो वसा में घुलती है वो कैडा, KEDA। याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आपको टॉपिक क्या हो जाएगा भाई, याद हो जाएगा। ये दिमाग में डाल लो, ये टॉपिक आपको साथ ही साथ क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब आ जाइए, कह रहा हम रोजाना अपने भोजन में शामिल करना, ये जो विटामिन होती है जल में जो घुलती हैं, क्योंकि शरीर से निकलती रहती हैं टॉयलेट के थ्रू या अन्य लिक्विड के थ्रू, ठीक है ना।
तो इनको फिर हमारे शरीर में रोजाना शामिल करना भी जरूरी है, क्योंकि ये रोज शरीर से निकलती हैं, ठीक है ना। कह रहा है क्योंकि ये शरीर में ज्यादा समय तक नहीं रुकते और मूत्र के जरिए क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। इसका मतलब क्या है, हमें अपने आहार के माध्यम से विटामिन बी और सी को लगातार शरीर में बनाते रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अगर मैं वसा में घुलने वाली विटामिन की बात करूं तो ये मैंने आपको बताई थी कि भाई ये ऊतकों में जो टिश्यू होते हैं वहां जमा हो जाती है, कई दिन तक, कई महीनों तक अंदर शरीर में क्या रहती हैं, बनी रहती हैं, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे। अब बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत दिमाग में विटामिन को लेकर के कुछ चीजें आ रही हैं? बिल्कुल आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। कौन कौन सी विटामिन होती हैं, अब मैं आपको क्या करा देता हूं, तैयार करा देता हूं, बस आपको रटना नहीं है, बस ट्रिक से लॉजिक से आप लोग तैयार करोगे। देखो ध्यान दो, ए को क्या लिखोगे, ए अगर आपको याद करना तो सीधा बोलना, ए का मतलब है रेटी। क्या मतलब है, रेटी। ए रेटी, मैं किसी को पुकार रहा हूं, ए रेटी इधर आ, ए रेटी इधर आ, मतलब ए रेटिनॉल। वही मैं आपसे कहूं बी, तो बी से कहना थाई। बी क्या है, हमारी थाई होती है, तो बी क्या है, थाई, मतलब थाइमिन। बी से याद करोगे थाई, ठीक है ना। थाई का साइज क्या है, बी। वही सी पूछे आपसे तो सी कहोगे एस्कॉर्बिक, मतलब बिक। सी क्या हो जा, बिक, बिक जा जल्दी से। सी को क्या, सी मतलब कैट, बिल्ली को बेच दो, तो बिक मतलब एस्कॉर्बिक, बिक से याद रखोगे एस्कॉर्बिक। वही डी से पूछे तो कैल्शियम है हमारी, क्या है, कैल्सी को फैला दो, मतलब कैल्शियम को फैला दो। अगर आपसे डी पूछे तो फैला दो, मतलब फेरोल, कैल्सी फेरोल। वही आपसे ई पूछे तो भैया पहले टो को तब फैलाओ, ऐसे ही मत फैलाओ। डी को तो कैल्शियम फैला दो, और ई पूछे तो पहले ई को टो को, ए कहते हैं ए रेटी, बी थाई, और सी बिक, किसको, कैट, बिल्ली को बेको, एस्कॉर्बिक। वही आपसे पूछे डी तो कैल्शियम को फैला दो, कैल्सीफेरोल। वही आपसे पूछे ई तो ई को पहले टो को तब फैलाओ, मतलब टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब के पूछे तो के को लिखोगे फिलो, 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 फिलो में के है ना, फिलो, फिलो में काम कर गए, कर गए मतलब के, कर गए, कर गए मतलब के से स्टार्ट है। फिलो, फिलो में तो फिलोक्यूनोन, फिलोक्यूनोन ध्यान रखना, ठीक है ना। वही उसके साथ अब देखो ये विटामिन बी आ रही है। एक बात और याद कर लो, जो भी मैंने याद करवाई थी आपको, उनको तैयार कर लो। मैंने कही थी ए रेटी, तो ए को रेटी कह रहे हैं, मतलब रेटिनॉल कह रहे हैं। बी को थाई, तो थाई का साइज क्या होगा, बी, बीटा साइज होगा बी। सी पूछे तो बिक, बिक मतलब एस्कॉर्बिक। डी पूछे तो कैल्शियम को फैला दो, मतलब कैल्सीफेरोल। ई पूछे तो पहले टोको फिर फैलाओ, तो टोकोफेरोल क्या है, ई। अब बताइए यहां तक कोई दिक्कत। के कहे तो फिलो, फिलो, फिलो में कह गए, कह गए मतलब कर गए। के तो फिलोक्यूनोन, के की क्या है, फिलोक्यूनोन। ये दिमाग में अभी भर लो आप लोग, ठीक है ना। अब आ जाइए B1 से स्टार्ट करेंगे। देखो एक से याद रखोगे थाई, थाई का शायद या तो बी या तो एक, मैं बी में ही बता रहा हूं आपको, अभी तैयार करवा रहा हूं। 2 से याद करोगे राइबो को, तो राइबो, राई जो होती है ना, राई को बो दो, कितने लोग, 2 लोग, तो 2। विटामिन B2 मतलब राइबोक्यूनोन, क्या, राइबोफ्लेविन, सॉरी राइबोफ्लेविन। तो राइबो से ही ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, 2 से मतलब राइबो। अगर 3 पूछे तो निकोटिनेमाइड, निको, निको से याद कर लेना, निकोटीन, निकोटीन। 3 से काम खराब होता है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो निकोटीन भी क्या होता है, नशा होता है, ऐसे याद कर लो, निकोटिनेमाइड, ठीक है ना। ये 5 पूछे आपसे तो पेंटो से याद कर लो, 5 से पेंटोथेनिक, पेंटो 5 से पेंटा कहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, तो वहां पेंटोथेनिक हो जाएगा 5 से। वहीं आपसे 6 पूछे तो पाई, पाई से याद कर लो, पाई कितने हैं, 6, कितने पाई, 6 पाई, कितने पाई, 6 पाई, तो B6 का मतलब पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। वही बी से बोआ आपको बायो, तो बी मतलब बायोटीन से याद कर लो, बायो के कितने टीन, 7 टीन, तो 7 से मतलब बायो के 7 टीन, मतलब बायोटीन। ये जो बायो है उसके कितने टीन, डाल्टा की टीन, बायो मतलब वनस्पति टीन, तो B7 मतलब वनस्पति, वनस्पति के कितने टीन, 7 टीन, तो बायो टीन से याद कर लो। 9 आपसे पूछे तो फॉलिक, है ना, 9 क्या है, फौलाद, फॉलिक क्या कहते हैं, फॉलिक कहते हैं 9 को, ठीक है ना, इस तरीके से। वही 12 आपसे पूछे तो साइनो, मतलब 12 वाले होते हैं ना, 12 तो साइनो से याद कर लो, साइनो मतलब दिमाग से क्या है, साइनो है, साइनो है थोड़ा, है ना, इस तरीके से याद कर लो। तो 12 मतलब साइनो, साइनो कावालामिन, ये तो आपको मिल जाएगा।
साइनो याद होना चाहिए, काला बानू ये तो ऑप्शन में आपको दिख जाते हैं, वहीं से टिक लग जाते हैं। तो देखना, बी से थाई, 1 से थाई, 2 से राइबो, 3 से निकोटिन, 5 से पेंटो, 6 से पायरी मतलब 6 पाई मतलब पायरोक्सिन, 9 से फोलेक और 7 रह गया, 7 से बायोटीन मतलब कितने टीन, बायोटीन, और 12 से साइनो कावालामिन। तो यही आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने बताई थी ए मतलब रेटी, तो विटामिन ए मतलब रेटिनॉल। मैंने 2 बताई थी तो थाई, बी विटामिन बी मतलब थाई, सी बताई थी बिग मतलब एस्कॉर्बिक, डी बताई थी कैल्शियम को फैला दो मतलब कैल्सीफेरॉल, ई बताई थी पहले टोको तब फैलाओ तो टोकोफेरॉल, के बताई थी फिलो, है ना। तो देखो फिलो से ही याद कर लोगे, किससे याद करोगे, फिलो से याद करोगे, वही फिलोक्विनोन, ठीक है ना। वही 1 से आ जा, 1 से फिर से थाई, 2 से पूछे तो राइबो, राइबो ठीक है ना। राई, राई को कितने लोग बोओगे, राई बो, राई मतलब सरसों जैसा होता है, 2 लोग बोएंगे तो 2 हो गया। 3 से मतलब निकोटिन, 5 से मतलब पेंटोथेनिक पेंटो, 6 से मतलब पायरी कितने पाई, 6 पाई, ठीक है ना। 7 से मतलब कितने टीन, 7 टीन किसके, बायोटीन। 9 से पूछे आपको तो फॉलिक, है ना, फौलाद, 9 जो होते हैं वो क्या होते हैं, फौलाद को कहते हैं। 12 क्या होते हैं, साइनो, साइनो साइनो, है ना। तो ये आपको क्या हो जाने चाहिए, तैयार हो जाने चाहिए। अब एक एक करके फटाफट से मेरे साथ इनके बारे में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए, आपसे पूछे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, अभी तुरंत ही मैंने बताया था, रेटिनॉल होता है, ठीक है ना। किस में मिलता है, तो सबसे ज्यादा विटामिन ए किस में है, तो पूछ लेगा विटामिन ए का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए भाई विटामिन ए का सबसे प्रमुख स्रोत है गाजर, कैरेट खाइए। फिर गोल्डन राइस, पीले चावल, पके हुए फल जैसे आम है, पपीता है, विटामिन ए देगा आपको। हरी सब्जियां पत्ते वाली खूब खाइए, पालक खाइए, ठीक है ना, मेथी खाइए, समझ में आ रही है ना, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां सब खाइए। दूध पियो, दही खाओ, मक्खन खाओ, ये सब विटामिन ए के लिए पर्याप्त होती हैं। सबसे टॉप क्या है, गाजर। इससे अगर नहीं खाओगे तो फिर क्या होगा, नहीं खाओगे तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, रतौंधी रोग हो जाएगा। कह रहा है इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना क्या हो जाता है, कम। अब तो कहोगे आपके भाई अंधेरे में तो सबको कम दिखता है, लेकिन ये कह रहा है सूर्यास्त के बाद ही व्यक्ति को कम दिखाई देता है। इस चीज को दिमाग में डाल लो आप अपनी में। बताइए कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, आ जाइए। अब कह रहा है दूसरा क्या है, जीरोपथेलेमिया, जीरोपथेलेमिया। कह रहा है इस रोग में आंख शुष्क हो जाती है, कॉर्निया को क्या हो जाता है, नुकसान, हमारी जो कॉर्निया होती है उसको नुकसान हो जाता है। इसके अन्य अगर पूछे नाम तो ये प्रतिरक्षी विटामिन होती है, जो हमें किससे बचाती है, संक्रमण से बचाती है। पूछे प्रतिरक्षी विटामिन कौन सी होती है जो संक्रमण से बचाती है, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए विटामिन ए। क्लियर। अब आगे आ जाइए फटाफट से। कह रहा है विटामिन बी तो चलो एक साथ ही पढ़ेंगे, पहले सी ले लेते हैं। तो सी हमने बताई थी, बिक मतलब एस्कॉर्बिक, किसमें सबसे ज्यादा मिलती है, आंवला में सबसे ज्यादा मिलती है। ये सबको पता हुई, कितनी बार एग्जाम में ये चीज पूछी गई है, खट्टे फलों में ये ज्यादा मिलती है, ठीक है ना। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, जैसे मसूड़ों में सूजन आ जाती है, खून निकलने लगता है, और दांत भी क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। अगर आपको स्कर्वी बीमारी से बचना है तो पर्याप्त मात्रा में आंवला या अन्य खट्टे पदार्थ भी शरीर में लेते रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे चलिए, देखो इसमें थोड़ा सा क्या लिखा, कह रहा है इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। भोजन को अधिक उबालने से ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगर भोजन ज्यादा उबालोगे तो विटामिन सी की भोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा विटामिन सी जो होगा, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग तैयार रखना। अब देखिए विटामिन डी, ये कैल्सीफेरॉल कहते हैं इसे। सूर्य का प्रकाश से प्राप्त किया जाता है ज्यादा, तो नहीं तो मछली के तेल में भी ये पाई जाती है, ठीक है। लेकिन पर्याप्त इसका नेचुरल सोर्स जो है वो क्या है, सनलाइट है, ठीक है ना। रिकेटस बीमारी इसी की कमी से होती है, मतलब जो बच्चों की हड्डियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। एक बीमारी है ऑस्टियोमेलेसिया, तो ऑस्टियोमेलेसिया बीमारी जो वयस्कों में मिलती है, जो वयस्कों की जो हड्डियां होती हैं ना वो नरम हो जाती हैं और फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ऑस्टियोमेलेसिया। एक रिकेटस, ये किसकी कमी से होती है, तो विटामिन डी की कमी से होती है। पर्याप्त कहां मिलती है, तो कह देना सूर्य के प्रकाश में मिलती है। कराए सबसे तेजी से बनने वाली क्या है विटामिन, बहुत तेजी से बनती है। कराए इसे धूप का भी विटामिन कहते हैं, बिल्कुल। और हार्मोन्स की तरह क्या करती है, ये कार्य करती है। इसीलिए इस विटामिन को हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं। अब बताइए कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाइए फटाफट अगला।
अब क्या कह रहा है, याद कर लेना, क्वेश्चन भी लगवाएंगे। देखो विटामिन ई, मैंने कहा टोकोफेरोल, पहले टोको फिर फैलाओ, तो टोकोफेरोल नाम है, अभी साथ ही याद हो जाएंगे मेरे, ठीक है ना। अंकुरित अनाज जो होती है उनमें ज्यादा मात्रा में मिलती है, अंडे में भी मिलती है, दूध तो भाई सब लोग को पीना चाहिए, अधिकांश विटामिन दूध में मिलती है, और सोयाबीन पर्याप्त खाओगे तो विटामिन ई की पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। कह रहा है जो अगर ये विटामिन ई आपने पर्याप्त नहीं ली तो निश्चित रूप से बांझपन की क्या हो जाती है, शिकायत हो जाती है, मतलब कह सकते हो बच्चे, महिलाओं में बच्चे की शिकायत हो जाती है, ठीक है ना, बच्चे ना होने की। पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव फैलाती है, और जनन क्षमता में क्या लाती है, ये कमी। इसीलिए जनसंख्या बढ़ाने के लिए टोकोफेरोल विटामिन खाते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको अगर भारत वैसे तो टॉप पे हो गया, अगर भारत को और ज्यादा टॉप पर आपको कराना है तो निश्चित रूप से टोकोफेरोल को क्या करिए, खाइए पर्याप्त मात्रा में, ठीक है ना। तो ये नपुंसकता को क्या कर देगी, दूर कर देगी। कह रहा है झुर्रियों से रक्षा करता है, झुर्रियां आ जाती है चेहरे पर, तो विटामिन ई खाइए। कह रहा है इसे सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, अब तो तुम जरूर खाओगे, सौंदर्य नाम ले दिया, हिंदुस्तानी जरूर खाएंगे भाई साहब। सुंदरता के नाम पर तो हिंदुस्तानी पता नहीं कितने तरह के केमिकल चेहरे पर क्या कर लेते हैं, लपेट लेते हैं। शादी से पहले क्या कर डालते हैं भैया, जो नाई होता है जहां वो मसाज वगैरह पता नहीं क्या क्या करता है, उसकी दुकान पर ही सुबह निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये सौंदर्य विटामिन होती है भाई, ठीक है ना। अब आ जाइए विटामिन के की बात करूं तो ध्यान रखना, फिलोक्विनोन नाम है इसका। टमाटर इसका पर्याप्त स्रोत है, हरे पत्तेदार सब्जियों में भी मिलता है, गोभी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये ध्यान रख लेना। और इसकी वजह से रक्त का थक्का न बनने की जो शिकायत होती है वो दूर हो जाती है। कह रहा है इसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता है, सीधी सीधी बात, मतलब रक्त पतला हो जाता है, खून पतला होना ज्यादा ठीक नहीं होता, ठीक है ना। कह रहा है इसे हेमरेज का कारण विटामिन के कहते हैं, ठीक है ना। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो खून क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो ये विटामिन के को भी आप लोग क्या करना, याद रखना। अब विटामिन बी को एक एक साथ क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसका नाम थायमिन है, आपको पता है, अनाज और सभी सब्जियों में मिलता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जो मांसपेशियां होती हैं हमारी, उनमें खिंचाव क्या होता है ना, यहां नस हो गई, वहां नस हो गई, कमर में दर्द हो गया, मतलब कहते हैं ना, अरे यार ये तो चिंग हो गई, अरे चिंग नहीं हुई नालायक, खा पी थोड़ा सा, विटामिन पर्याप्त मात्रा मिले, नहीं तो कमर ऐसे करके उठा के चलेगा। बुढ़ापे में ऐसे होते हैं, कमर ऐसे कर लेते, झुक के चलते हैं। अरे भाई कुछ खाओ पियो, पर्याप्त मात्रा में खाओगे कभी ये शिकायत नहीं मिलेगी, ठीक है ना। कह रहा है बेरी हृदय प्रणाली को प्रभावित करती है, तो ये क्या करती है, हृदय प्रणाली को भी प्रभावित करती है। दूसरी बात, पॉलिश किए गए चावल में विटामिन बी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो चावल मार्केट में पॉलिश के मिलते हैं, क्यों नहीं खाना चाहिए, इसीलिए मैं बताता हूं आपको कि मार्केट में जो पॉलिश युक्त जो चावल होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए। खुद धान लो, निकलवाओ और घर में ले आइए भैया। अब आपको इतना टाइम नहीं है तो पॉलिश वाली खाइए, फिर बीमार रहिए, ठीक है। अब आगे आ जाइए भैया, विटामिन बी2, मतलब राई को कितने लोग बोएंगे, 2 लोग बोएंगे, तो राइबो क्विनोन है इसका नाम। ये दूध में मिलता है, पनीर में मिलता है, अंडे में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, और केले भी खाइए, है ना, बी2 मिलता रहेगा। इसकी कमी से कह रहा मुंह या जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, और कह रहा किलोसिस या ओष्ठ विदृढ़ रोग भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। मुंह के कोने पर सूजन, लालमा, दरारें, तो कोई इस तरह की, ये इस तरह की दिखाई देती है, ठीक है ना। तो इसीलिए भैया बी2 को भी खाते रहिए। कह रहा है यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, तो देखो ये भी कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा। विटामिन बी2 शरीर के या सेल के, कोशिका के किस भाग में पाया जाता है, सीधा हिट मारो, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है ना। ये क्या है, पावर हाउस है या नहीं है। अब आ जाइए विटामिन बी3 मतलब निकोटीन नुकसान वाली चीज, तो इसे नियासिन कह लो या निकोटीन कह लो। ये आंवला में, दूध में, मांस में, अंडा, मूंगफली वगैरह में। इसकी कमी से क्या रोग होता है, इसे पेलाग्रा रोग कहते हैं, या इसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ और क्या होता है, डर्मेटाइटिस की बीमारी हो जाती है, त्वचा की सूजन, डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, डिमेंशिया हो जाता है जिसे मनोभ्रंश कहते हैं, दिमागी रूप से डिस्टर्बेंस, और इसमें मृत्यु भी हो सकती है, किसकी कमी से, बी3 की कमी से, ठीक है ना। कह रहा है इसकी कमी से बाल पकने लगते हैं भैया, और पक करके आप क्या हो जाते हो, गंजे हो जाते हो। तो भैया विटामिन बी3 भी पर्याप्त मात्रा में खाइए, दूध खाइए, आंवला खाइए, मांस, अंडा, मूंगफली, ये सब खाइए, ठीक है ना। आइए भैया अगला विटामिन बी5, तो पेंटा से याद करवाई थी मैंने, तो पेंटोथोनिक या थेनिक, ये भी पर्याप्त वही है, आंवला, मूंगफली और टमाटर। इसकी कमी से बाल सफेद हो जाते हैं और मंद बुद्धि भी होना स्टार्ट हो जाती है, किसकी, विटामिन बी5 की कमी से।
तो आपके अंदर पेंटोथोनिक अम्ल होना चाहिए, जिससे कि बाल क्या नहीं होंगे, सफेद नहीं होंगे। ठीक है ना। इससे देखो थकान, सिर दर्द, हाथ पैरों में सुन्नता, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, पेट में दिक्कत, त्वचा में रूखापन, ये किसकी कमी से होता है, पेंटोथोनिक अम्ल की कमी से। तो आपको विटामिन B5 पर्याप्त मात्रा में शरीर में लेते रहना चाहिए। ठीक है। इसके बाद ही विटामिन B6, इसका नाम पाइरोक्सिन, कितने पाई, 6 पाई। तो ये दूध में, हरी सब्जियों में, बादाम खाते रहिए पर्याप्त, क्योंकि इसकी कमी से खून की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है, जो सामान्यतः भारत की लगभग 70 से 80% महिलाओं में, बल्कि 80% महिलाओं में मिलता है ये। ठीक है। रात के सपने याद नहीं रहते, चर्म रोग हो जाता है, मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है। तो आप लोग पर्याप्त से हरी सब्जियों को क्या करिए, खाइए भैया। ये दिखाई दे रही हरी सब्जी, इनको आप लोग क्या करिए, खाइए। विटामिन B7 मतलब बायोटीन, कितने टीन, 7 टीन बायोटीन। ये मांस, अंडा, दूध, आंवला में मिलती है। ठीक है ना। और लकवा रोग, शरीर में लकवा रोग, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, ये इसी विटामिन की कमी से होता है। ठीक है ना। इसे विटामिन H के नाम से भी देखो, ये इंपोर्टेंट है इसीलिए कि विटामिन H किसे कहते हैं, सीधा आप लोग हिट मार देना कि भाई विटामिन B7 को क्या कहते हैं, H भी कहते हैं। ठीक है ना। और यह सल्फर में पाया जाता है, ध्यान रखना, ज्यादातर ये किसमें पाया जाता है, सल्फर में। ठीक है ना। अब अगला जो है विटामिन B9, जिसे फॉलिक, फौलाद जैसी बॉडी, विटामिन B9। ठीक है ना। तो मैंने कहा यह खाद्य पदार्थों में फॉलेट के रूप में प्रकृति में पाया जाता है। इसकी कमी से देखो पेचिस हो जाता है, आंतों में संक्रमण हो जाता है, दिल की धड़कन क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, मतलब हृदय रोग जैसी समस्याएं भी व्यक्ति में हो सकती हैं। कह रहा गर्भावस्था के दौरान विकसित हो रहे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है ये वाला विटामिन, विटामिन B9 देते रहना चाहिए, मतलब फॉलिक एसिड देते रहना चाहिए। ठीक है ना। अगला विटामिन B12 है, ध्यान दो। तो देखना इसका नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। तो ये मछली में, मांस में, वर्षा की बूंदों में, देखो वर्षा की बूंदों में भी ये मिलता है। दूध में तो देखो सब विटामिन मिलते हैं, और अंडा भी मिलता है। ठीक, अंडे में भी मिलता है। एनीमिया रोग, इसकी कमी से पांडु रोग भी हो जाता है, मतलब इसे डायमॉर्फिक एनीमिया कहते हैं। ठीक है ना। तो साफ भी कहा है इसने, देखो ये बोला है, अ कंडीशन इन व्हिच द ब्लड डजंट हैव इनफ हेल्थी रेड ब्लड सेल्स, ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग फटाफट से मेरे साथ। कह रहा विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव या इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है, मैंने बताई थी, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। आप लोग भी आंसर दिया करिए क्वेश्चन आने से पहले। अब अगला आंसर दो फटाफट से, पेंटाथोनिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है, जल्दी से इसका आंसर दो कमेंट में फटाफट से, मैं देखूंगा एक एक की कमेंट, जल्दी आंसर दो। तो मैंने बताई थी पेंटा मतलब 5, तो विटामिन B5 को पेंटाथोनिक कहते हैं। वर्षा की बूंदों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, अरे जस्ट ही तो बताया था अभी, फटाफट से बताइए वर्षा की बूंदों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो बताइए कौन बच्चा विटामिन B12 बता रहा है, देखो ये बताया मैंने अभी 1 मिनट से पहले ही बताया, वर्षा की बूंदों में विटामिन B12। अगर आपने गौर किया होगा तो ये निश्चित रूप से आपको तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही कह रहा बसा में घुलनशील कौन विटामिन नहीं है, तो बसा में तो भैया कैडा घुलती है, कैडा, बड़ी कैडे तरीके से घुलती है कैडा, इसके अलावा नहीं होगी। तो इसके अलावा कौन सी नहीं है इसमें, तो इसके अलावा तो के, ई और बी भी, अब बी नहीं है। तो ये क्या है, ये जल में घुलनशील विटामिन है, किसमें, जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा विटामिन जो रक्त के थक्के को जमने नहीं देती, देखो ये थक्के बनाने वाला थक्का बनाती रहती है, जिससे खून पतला नहीं होता है। तो आपको बताया ये काम कौन करता है, विटामिन के करती है, रक्त के थक्के को ना बनने देती। कह रहा रात को देखते हुए सपने किस विटामिन की कमी से होते हैं, ये भी बताए थे मैंने, जल्दी बताइए फटाफट से। तो ये रहा ये क्वेश्चन, ये आप आंसर कहां देना, कमेंट में देना। इस आंसर को आप लोग कहां दोगे, कमेंट में। रात को सपने किस विटामिन की कमी से क्या हो जाते हैं, याद नहीं रहते, क्या नहीं रहते, याद नहीं रहते। ठीक है। क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगती है तो बेटा क्लास को आप लोग जरूर अपने मित्रों के पास शेयर किया करिए, लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करिए, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को क्या कराया करिए, क्योंकि मेहनत होती है काफी ज्यादा चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब भी कराया करिए। ठीक है ना। नमस्कार, जय हिंद।